सौंपते हैं। प्रभु हमारे इस शरीर के अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं जो आपसे और आपके वचन से और आपके जीवन से, पवित्र आत्मा से मेल नहीं खाती, प्रभु हम अपने शरीर की सब इच्छाओं को जो आपसे मेल नहीं खाते उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन से अलग करते हैं, हम उन्हें अस्वीकार करते हैं। प्रभु हम आपकी इच्छा है कि हम बीमार नहीं हो, हम बीमारियों को जो हमारे शरीरों में है यीशु मसीह नाज़री के नाम में अस्वीकार करते हैं। अपने शरीर के अंदर जितनी भी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्ट तकलीफें हैं उन्हें अस्वीकार करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा है कि हम पवित्र जीवन जिए और हमारे जीवन में जितनी भी अपवित्रता है, बात में, सोच में, विचार में और कर्म में, हम उसे अस्वीकार करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे सारी कमियों को, हर एक अपवित्रता को हम अस्वीकार करें। प्रभु आपकी इच्छा है कि हम धर्माचरण करें। प्रभु हमारे इस शरीर के अंदर, हमारे इस जीवन के अंदर जो बुराई का, गुस्से का, ईर्ष्या का, नफरत का आत्मा है, विद्वेष का आत्मा है, अपवित्रता का आत्मा है, हम उसका अस्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने शरीर में, आत्मा में, जीवन में अपवित्रता की आत्मा को अस्वीकार करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है आप चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा का मंदिर रहे, पूरे 24 घंटे हम पवित्र आत्मा से भरे रहे, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बने रहे और आत्मा की उपस्थिति हमारे भीतर और बाहर मंडराए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हमारी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जो कमियां हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आने में जो कमियां हैं, अपने आप को तैयार करने में जो कमियां हैं, उन कमियों को हम अस्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम घोषणा करते हैं, प्रभु हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के योग्य आचरण करें, हमारा आचरण पवित्र आत्मा के समान हो, हमारा आचरण पूर्ण रूप से पवित्र हो, शुद्ध हो, निष्कलंक हो, हम अपने आप में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और भरपूरी बने यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान ईश्वर। प्रभु हम हर एक प्रकार की स्वार्थ, लालच, धा, ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा और बुराई की सब प्रकार की इच्छा शक्ति को अस्वीकार करते हैं प्रभु, जो बहुत से दूसरे पापों को अपने संबंध में जोड़ के रखती है प्रभु, हम उन्हें अस्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रभु हम हर एक उस प्राण बंधन को जो हमारी उद्धार में, हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में, हमारे चमत्कार में, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को लाने में हम बाधक है प्रभु, हम हर एक अधर्मी प्राण बंधन को अस्वीकार करते हैं। हर एक अधर्मी प्राण बंधन जो हमारे जीवन में है प्रभु, हर एक अधर्मी प्राण बंधन को अस्वीकार करते हैं। आत्मा के प्राण बंधन, विश्वास के प्राण बंधन, परिवार के प्राण बंधन, रिश्तेदारों के प्राण बंधन, व्यक्तिगत प्राण बंधन, प्यार के प्यार बंधन, व्यभिचार के प्राण बंधन, बुरी इच्छा शक्तियों के प्राण बंधन, बुरी आदतों के प्राण बंधन, प्रभु बुरे विकल्प विचारों के प्राण बंधन, 14 पीढ़ियों के प्राण बंधन, माता पिता के, माँ की 14 पीढ़ी, पिता की 14 पीढ़ी के प्राण बंधन अस्वीकार करते हैं यीशु मसीह। प्रभु हम हर एक पाप के बंधन से मुक्त कर दिए जाए यीशु मसीह, हम पूर्ण रूप से आजाद कर दिए जाए यीशु मसीह, हम पूर्ण रूप से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हमारे शरीर के अंग अंग दुष्टता की आत्माओं के बंधन से, इस प्राण बंधन के प्रभाव से मुक्त कर दी जाए यीशु मसीह के नाम में। संतमा खानदा रविंद्रिया समांतनो गुरुलो समंतन विहिंद्रिया। हालेलुया। आपके अपने व्यक्तिगत प्राण बंधन यदि है तो आप बोल सकते हैं, मैं अपने प्राण बंधनों को अस्वीकार करता हूँ। प्राण बंधन ये है मेरे प्रियो कि यदि आपका किसी के साथ कोई पवित्र संबंध है तो वो पवित्र प्राण बंधन होता है, जैसे कि प्रभु यीशु का उनके प्रेरितों के साथ था, एलिसा का अपने गुरु एलिया के साथ था, दाऊद का नातान नबी के साथ था, अब्राहम का इसहाक के साथ, अब्राहम का विश्व के साथ। वैसे कि मेरे प्रियो हमारा जिस किसी भी भली वस्तु के साथ में है वो भला प्राण बंधन है, जिससे पवित्रता प्रकट होती है, सत्यनिष्ठा प्रकट होती है, विश्वास प्रकट होता है, वफादारी प्रकट होती है, ये भले प्राण बंधन है।
इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन अधर्मी प्राण बंधन ये जो आपको गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा, छल, कपट या आर्थिक नुकसान, पारिवारिक समस्याएं, झगड़े और पारिवारिक मनमुटाव इत्यादि बहुत कुछ है, बुरे व्यक्तिगत रिलेशनशिप, हर प्रकार की गलती, जब आप कुछ काम करते हैं उसमें गलतियां ही गलतियां निकालते हैं लोग, ये सब प्राण बंधन के कारण है। इन्हें अस्वीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। घोषणा कीजिए, प्रभु मैं अपने जीवन का अस्वस्थ महसूस करते हैं। सोचिए मेरे प्रियो, आप स्वस्थ हैं लेकिन आपके मन में संदेह है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारे मन में राई के दाने के बराबर भी अविश्वास हो तो तुम्हारा विश्वास खारिज हो जाएगा। तुम अपने अविश्वास के कारण उस राई के दाने के समान जो है, तुम अपनी जीती हुई परिस्थितियों को भी हार जाओगे, जीती हुई वस्तुओं को भी हार जाओगे। इसलिए हर एक अधर्मी प्राण बंधन से प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे उद्धार दीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे प्राण बंधनों को ही तोड़ा है मेरे दिल। सोचिए, पीढ़ियों के प्राण बंधन जिसके विषय में कहा गया था मैं तेरे सत्कर्मों का फल 1000 पीढ़ियों को दूंगा, ये पवित्र प्राण बंधन है, इसका ब्लेसिंग मिलता है। लेकिन तेरे अधर्मों के, अपवित्रता के कामों का बदला 3री, 4थी और 5वीं पीढ़ी को दूंगा। सोचिए मेरे प्रियो, 3री और 4थी पीढ़ी तक, और यदि 3री और 4थी पीढ़ी भी इस अधर्मी प्राण बंधन में है तो उनकी 3री और 4थी पीढ़ी, और सोचिए कि उनकी भी 3री और 4थी पीढ़ी इस पाप में है तो ये कितनी पीढ़ियों तक जाएगा। और इस एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस पीढ़ी में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, समूल वंश का नाश हो जाएगा। अधर्मी प्राण बंधन अपने जीवन से दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कीजिए। क्रूस पर यीशु ने आपके पापों का प्रायश्चित नहीं किया था, उसने आपके जीवन में जो अधर्मी प्राण बंधन थे, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पाप के, आप ब्याज जिस प्रकार आपके ऊपर लगता है चक्रवृद्धि, जब आप किसी से ब्याज लेते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे, वैसे ही पाप का चक्रवर्ती प्रभाव ब्याज का हमारे शरीर पर, आत्मा पर, संतानों पर, पूर्वजों पर और पूर्वजों की पैतृक पीढ़ियों के ऊपर आता है मेरे प्रिय। इस प्राण बंधन को यीशु ने तोड़ा। बाइबल कहती है एक व्यक्ति ने पाप किया और मृत्यु सारे जगत में फैल गई। एक व्यक्ति के पाप के प्रायश्चित के द्वारा उसने सबके लिए अनंत जीवन खरीद लिया। अब पुनरुत्थान आपका है। आप प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के द्वारा आप महिमा की देह में हैं। जिस शरीर में आप पैदा हुए थे शरीर वही है, लेकिन शरीर के अंदर जो पाप, आदि पाप का जो अपवित्रता का बंधन था आपके ऊपर, जो घोषित करता था कि तुम पापी हो, उसे यीशु के लहू ने धोकर और यीशु के पुनर्जीवित होने के द्वारा, मृत्यु में से जी उठने के द्वारा, जैसे यीशु मसीह घायल था, बाइबल कहती है यशायाह प्रवाचक के ग्रंथ में, वो मनुष्यों द्वारा प्रतीत नहीं होता था। लोग जिसे देखकर मुंह फेर ले, वो मांस के लोथड़े के समान, एक गंदे मैले चिथड़े के समान दिखाई देता था। आने जाने वाले लोग उसको देखकर उसकी हंसी उड़ाते थे और उससे कहते थे कि ऐ मंदिर के ढाने वाले, तूने तो अपने जीवन में कहा था इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब तू क्रूस पर से उतर तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। और बहुतों ने यीशु के क्रूस के ऊपर यीशु का उपहास किया, उस पर थूका, भीड़ में से उसको लात मारी, घूंसे मारे। सोचिए कि पाप का जो प्रभाव है, प्राण बंधन, वो कितना भयानक है। यीशु ने इस प्राण बंधन को तोड़ दिया है मेरे प्रिय। जब यीशु इस अवस्था में था कि यशायाह ने कहा कि वो मनुष्यों के द्वारा प्रतीत नहीं होता था, वो इंसानों जैसा दिखाई नहीं देता था। दूर से यदि देखे तो ऐसा लगता था कि कोई मांस का टुकड़ा पड़ा है जो अभी अभी शरीर में से काट के अलग किया हो और उसमें से लहू निकल रहा है। मेरे प्रियो, ऐसी अवस्था यीशु मसीह की थी। सोचिए मेरे प्रियो, प्राण बंधन कितने भयानक है।